देखें यूक्रेन पर एक बार फिर से किस तरह से रूस ने हमला बोला, जिसने युद्ध के मैदान के साथ साथ शांति की कोशिश को भी बिल्कुल झकझोर करके रख दिया है, जिसका जिक्र देखिए ज़ेलेंस्की ने खुद कर दिया। अब अमेरिका की अगुवाई में शांति वार्ता की जो रफ्तार बनाए रखने की कोशिश हो रही है, ठीक उसी वक्त रूस ने यूक्रेन की जीवन रेखा, उसका बिजली ग्रिड और उसको निशाना बना डाला है। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक देखिए 300 से ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइलों के लिए किए गए इस भीषण हमले ने कई शहरों को अंधेरे में डुबो दिया है, अंधेरे में ला करके खड़ा कर दिया है। क्या है तस्वीर, क्या कुछ कह रहे हैं ज़ेलेंस्की, दिखाते हैं खास रिपोर्ट। रूस का यूक्रेन पर भीषण हमला। रूस का कहर यूक्रेन अंधेरे में। तीन 300 से ज्यादा ड्रोन मिसाइलों से हमला। हमले में बिजली ग्रिड तबाह। ये तस्वीरें किसी हॉरर फिल्म की नहीं, ये यूक्रेन की है, जहां रात आसमान से मौत बनकर के बरसी। रूस ने एक साथ ड्रोन और मिसाइलों की बारिश कर दी। सीधा निशाना बना यूक्रेन का पावर इंफ्रास्ट्रक्चर। रूस का कहर, रूस का मेगा अटैक, 300 से ज्यादा ड्रोन मिसाइल बरसे, पावर ग्रिड तबाह। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि मॉस्को की ओर से युद्ध खत्म करने की इच्छा फिलहाल दिखाई नहीं दे रही। इस हमले के कारण राजधानी में 5000 से अधिक अपार्टमेंट इमारतों की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। उन्होंने बताया कि प्रभावित इमारतों में से करीब 80% में 9 जनवरी को हुए बड़े रूसी हमले के बाद बिजली बहाल की गई थी। उस दौरान हजारों लोग कई दिनों तक बिजली गुल रहने से प्रभावित हुए थे। हमले के बाद कई इलाकों में बिजली पूरी तरह से ठप हो गई। ट्रैफिक सिग्नल बंद, मेट्रो रुकी, अस्पतालों में जनरेटर के सहारे इलाज। यूक्रेन का कहना है ये सिर्फ सैन्य हमला नहीं, ये आम नागरिकों के खिलाफ इकोनॉमिक और ह्यूमैनिटेरियन वॉर है। यूक्रेन का कहना है कि रूस जानबूझकर पावर सिस्टम को तबाह कर रहा है।
ताकि सर्दियों से पहले जनता को तोड़ा जा सके। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने कई ड्रोन और मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया, लेकिन संख्या इतनी ज्यादा थी कि पूरा सिस्टम दबाव में आ गया। इसी बीच रूस ने बिजली ग्रिड पर हवाई हमले तेज कर दिए हैं, जिनका उद्देश्य यूक्रेन वासियों को गर्मी प्रदान करने वाले उपकरणों के इस्तेमाल और पेयजल आपूर्ति से वंचित करना है। ये हमला ऐसे वक्त में हुआ जब अमेरिका, यूरोप और सहयोगी देश रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए शांति वार्ता की संभावनाएं टटोल रहे हैं। यूक्रेन की सड़कों पर अंधेरा है, घरों में मोमबत्तियां जल रही हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि रूस की रणनीति साफ है, पावर ग्रिड तबाह करो, सर्दियों से पहले दबाव बढ़ाओ, सरकार और जनता के बीच असंतोष पैदा करो। यानी गोलियां सीमा पर नहीं, असर सीधे जनता की जिंदगी पर। जेलेंस्की के अनुसार यूक्रेन की एक वार्ताकार टीम शनिवार को अमेरिका पहुंची। उनका मुख्य उद्देश्य ये बताना कि रूस के लगातार हमले कूटनीतिक प्रयासों को किस तरह कमजोर कर रहे हैं। यूक्रेन की वायु सेना कमान के अनुसार 27 मिसाइलों, 315 ड्रोन को मार गिराया गया या निष्क्रिय किया गया, जबकि 5 मिसाइलें और 24 ड्रोन 11 स्थानों पर गिरे। लगातार हो रहे हमलों से यूक्रेन पर भारी दबाव पड़ा है। तो सवाल बड़ा है, क्या शांति की मेज पर बातचीत चलेगी? क्या जंग के मैदान से ही फैसले होंगे? एक तरफ अमेरिका शांति की रफ्तार बनाए रखना चाहता है, तो दूसरी तरफ रूस ड्रोन और मिसाइलों से यूक्रेन को अंधेरे में धकेल रहा है। यूक्रेन जल रहा है आसमान से बरसती आग में, और दुनिया सांस रोके देख रही है अगला वार कहां होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।